गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमारी पिछली कक्षा में, दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान। तो हमने डेली लेसन प्लान को समझा और जाना कि डेली लेसन प्लान होता क्या है, कि हम प्रतिदिन की योजना के अनुसार हम कक्षा में जाने से पूर्व जो प्लानिंग करते हैं वो डेली लेसन प्लान होता है। तो आज हम उसी कंटिन्यू करते हुए डेली लेसन प्लान यानी पाठ योजना को कंटिन्यू पढ़ेंगे कि पाठ योजना के संदर्भ में बिनिंग एवं बिनिंग ने किन तथ्यों पर बल दिया है तथा पाठ योजना के कितने प्रकार होते हैं। तो पाठ योजना को समझने से हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि हम जब कक्षा में योजनाबद्ध तरीके से जाते हैं तो हमको कक्षा में जाने पर पूर्ण एक सफलता मिलती है और जिस शिक्षण के उद्देश्य से हम शिक्षण करवाना चाहते हैं वो हमारा शिक्षण उद्देश्य आसानी से पूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो बिनिंग और बिनिंग एवं बिनिंग के अनुसार पाठ योजना के तथ्य। बिनिंग एवं बिनिंग के अनुसार पाठ योजना के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को हम समझ लेते हैं। पाठ योजना पहला, शिक्षक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करने में सहायक होती है। पाठ योजना जो होती है एक शिक्षक के लक्ष्य और उद्देश्य, उसका क्या लक्ष्य है और क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को परिभाषित करने में सहायक होती है। यानी कि उसके अंदर जब पाठ योजना बनाता है तो अपने लक्ष्य को साधते हुए यानी बच्चों को किस तरह से शिक्षण करवाना है और बच्चों के शिक्षण उद्देश्य को समझते हुए एक योजना का निर्माण करता है। तो इस तरीके से उसकी परिभाषा करने में सहायक होता है। सेकेंड, पाठ योजना चयन दर्शिका होती है। पाठ योजना अपने आप में क्या होती है? चयन दर्शिका होती है, यानी कि चयन करने की दर्शिका, यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन माध्यमों का प्रयोग करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग हम पाठ योजना में करते हैं। यानी कि हमको चयन करने का मौका मिलता है। इस चयन चूज के माध्यम से हम एक आदर्श पाठ योजना का निर्माण करते हुए चलते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पाठ योजना एक चयन दर्शिका होती है। तीसरा है पाठ योजना का प्रमुख तथ्य उसके प्रस्तुतिकरण की विधि से है। उसकी प्रस्तुतिकरण विधि से यानी कि प्रेजेंटेशन करने के लिए हम किन मेथडों का यूज करते हैं, कैसे अपनी योजना को प्रभावी बना सकते हैं, बच्चों के शिक्षण उद्देश्य को किस विधि मेथड से उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं, इस तरीके से ये पाठ योजना का प्रमुख तथ्य माना गया है। तो इस तरीके से बिनिंग एंड बिनिंग ने पाठ योजना के संदर्भ में ये बताया है कि शिक्षक के लक्ष्य उद्देश्यों का एक परिभाषित करने का सहायक होती है, पाठ योजना चयन की दर्शिका होती है और पाठ योजना का प्रमुख तथ्य उसका प्रस्तुत करने की विधि है। तो ये थी बिनिंग तथा बिनिंग के अनुसार पाठ योजना के जो तथ्य है, फैक्ट्स बताए गए, इसके बारे में कुछ
इंफॉर्मेशन। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए समझ लेते हैं कि जो पाठ योजना के जो प्रकार हैं वो टाइप कौन कौन से हैं। पाठ योजना के प्रकार। सबसे पहला है व्यापक पाठ योजना। पहला है व्यापक पाठ योजना। सेकंड सूक्ष्म पाठ योजना। यह है पहला, यह है दूसरा, तीसरा लिखित पाठ योजना, यह तीसरा, और चौथा है अलिखित पाठ योजना। अलिखित पाठ यह चौथा। ठीक है, तो यह है डायग्राम पाठ योजना का। व्यापक पाठ योजना, सूक्ष्म पाठ योजना, लिखित पाठ योजना और अलिखित पाठ योजना। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखने के बाद हमको पाठ योजना के प्रकार के बारे में पता चल गया कि पाठ योजना की 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले व्यापक पाठ योजना, यानी कि वह पाठ योजना जो व्यापक तौर पर निर्मित की जाती है, कक्षा कक्ष और कालांश के हिसाब से बनाई जाती है, वो है हमारी व्यापक पाठ योजना। यदि 30 या 35 मिनट की योजना में अध्यापक अपने उद्देश्यों को शामिल कर देखते हुए पूर्व ज्ञान, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन, इन सबको बनाते हुए कक्षा कक्ष में कितना कंटेंट पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग व्यापक पाठ योजना का निर्माण करता है, जिसको हम डेली लेसन प्लान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सूक्ष्म पाठ योजना, यह है मैक्रो लेसन प्लान। ठीक है, अब है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान जो हमने बोल सकते हैं, हम माइक्रो लेसन प्लान के अंतर्गत 10 या 15 मिनट के अंदर जो छोटे छोटे स्किल्स है, उन सूक्ष्म शिक्षण को हम इसमें समझते, इसमें चाहते। जैसे 10-15 प्रस्तावना को जान लिया, व्याख्यान को जान लिया, प्रश्याम पट को जान लिया, प्रदर्शन को जान लिया। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टों में सूक्ष्म पाठ योजना निर्मित की जाती है। ये हम सबको इन दोनों के बारे में पता है। फिर तीसरा आ जाता है लिखित पाठ योजना। इस पाठ योजना में अध्यापक कक्षा कक्ष में जाने से पूर्व एक लिखित तौर पर अपनी योजना निर्मित करता है, और उस लिखित योजना के अनुसार हम देखेंगे वो कक्षा कक्ष में पढ़ाने का काम करता है, जिसके अंतर्गत जो योजना में लिखा हुआ होता है उसके अनुसार वो उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। ये होता है लिखित पाठ योजना। और अगला है अलिखित पाठ योजना। एक ये ऐसी योजना है जो अलिखित तौर पर, जिसको पूर्व में लिखा नहीं जाता। ये पाठ योजना जो अनुभवी अध्यापक होता है या जो बहुत समय से अध्यापन कार्य करवा होते हैं, उन अध्यापकों के लिए पाठ योजना होती है। वो अपने मन और मस्तिष्क में कक्षा कक्ष जाने से पूर्व प्लानिंग करके चलते हैं कि उनको कक्षा कक्ष में किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसा प्रेजेंटेशन करना है, कौन से मेथड का प्रयोग करना है, वो अपने माइंड में एक प्लानिंग के तौर पर चलते हैं। ठीक है, इस पाठ योजना लचीली होती है, अध्यापक समय और मांग के अनुसार इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये था हमारा पाठ योजना का प्रकार, जिसमें हमने व्यापक, सूक्ष्म और लिखित और अलिखित पाठ योजना को जाना। तो आज हमने क्लास में पाठ योजना के अंतर्गत बिनिंग और बिनिंग के अनुसार पाठ योजना के जो तथ्य है, साथ ही साथ पाठ योजना के जो प्रकार है, इसको हमने समझा। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, वो हम देख लेते हैं।
योजना के पाठ योजना के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने क्लास में जो पाठ योजना के जो प्रकार है, टाइप्स है, इनको देखा। इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको रखनी सावधानी, सतर्कता, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना। जब भी निकलते हैं सरकारी नियमों कड़ी से पालन करते हो। और अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि हमको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है और अपने घर पर रहना है, सेफ रहना और सुरक्षित रहना है। थैंक यू।